पाकिस्तान का पहला कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए जिन्हें कोचिंग की है। एक फ़ुटबॉल सोसाइटी को और फुटबॉल कम्युनिटी को भी ऐसे इन्वायरमेंट दे जिस तरह क्रिकेट ने इसको इन्वायरमेंट दिया है। जो सीएम साहब को मैं जो है वो क्रेडिट देता हूँ। और जो आने वाले प्लेयर्स हैं, आप ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि वो सादुल्ला खान की जगह ले सकते हैं? वो पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर बन सकता है और आप यकीन करें अगर मैं बन सकता हूँ तो हर कोई यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से बन सकता है। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल को आगे फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पे? यूरोप से, यूएस से, इंग्लैंड से कोचेज़ जो है वो मंगवाना शुरू कर दिया कि अभी रिसेंटली कतर में वर्ल्ड कप हुआ है और कतर की टीमें भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। फुटबॉलर को गुस्सा इतना क्यों ज़्यादा आता है? हमेशा जो है वो हाई इंटेंसिटी में होता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी साइकोलॉजिकल जो हम माइंड जो बोलते हैं ब्रेन पे जोर आता है। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद ख़ान काकर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में खेलों के मैदान में बहुत सारे हीरोज़ मौजूद हैं जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे अचीवमेंट लाए हैं और बलूचिस्तान का नाम सूबाई और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बलूचिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्हीं चमकते हुए सितारों में एक सितारा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने बलूचिस्तान का नाम रोशन किया है कौमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर। उन्हें अपनी खिदमात फ़ुटबॉल में दिए। इनके बारे में मैं बताता जाऊँ कि 400 से ज़ायद जो क्लब मैचेज़ उन्होंने खेले, 40 से ज़ायद जो फ़ुटबॉल के इंटरनेशनल मैचेज़ इनको एज़ाज़ हासिल है। 2017 और 2019 का बेस्ट प्लेयर का एज़ाज़ भी इनको हासिल है। अगर मैं बताता जाऊँ तो उनकी अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है। आप समझिए होंगे बलूचिस्तान के पहले और बेहतरीन इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड से जो एफ़ए की कोचिंग है वो भी की और पाकिस्तान का पहला कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए जिन्हें कोचिंग की है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली इंटरनेशनल फुटबॉलर सादुल्ला खान साहब। वेलकम सादुल्ला। थैंक यू महमूद खान फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सादुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और चूँकि हमें पता है आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, ज़िला पशीन से है और आप इंटरनेशनल फ़ुटबॉल भी खेल चुके हैं, लीग्स भी खेल चुके हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने एक ऐसे इलाके से फ़ुटबॉल का आगाज़ किया जहाँ पर ग्राउंड्स की सहूलियत मौजूद नहीं है और आप मदरसे के तालिब इल्म थे। फ़ुटबॉल को करियर कैसे चुना और क्या वजूहात थी? बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मैं मदरसे से प्रोफेशनल फ़ुटबॉल तक का सफ़र का जर्नी कुछ यूँ हुआ कि मैं कैसे शायद एक ऐसे सूबे का अगर मैं नाम बोलूँ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नहीं, मैं एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ के 95 लोग जो हैं वो फ़ुटबॉल ही सपोर्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। मैं मदरसे का यकीनन स्टूडेंट रहा हूँ और हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और हर जगह मैं यही कहता हूँ कि वहाँ मैं यकीनन अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, मैं 6 दिन वहाँ क्रिकेट खेलता रहा वीक में और 1 दिन फ़ुटबॉल खेलता रहा और यकीनन वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है जहाँ उनकी क्रेज़ ज़्यादा हो। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई थिंक फ़ुटबॉल का क्रेज़ ज़्यादा है तो वो एक दिन लोकली हम जाते हैं, चाहे क्रिकेट मैचेज़ हों या फ़ुटबॉल मैचेज़ हों। मैं 2009-2008 की बात कर रहा हूँ, मेरे स्टार्टिंग डेज़ की, जब मेरी टीन एजेस में था मेरा एज। और लोकल मैच के लिए जब जाया करते थे क्रिकेट के लिए, वहाँ देयर इज़ नो क्राउड। अगर फ़ुटबॉल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्राउड्स आते थे और लोग बहुत मोहब्बत करते थे, तो वहीं से बंदे जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ से फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना है और मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर भी हूँ, बहुत अच्छा बॉलर भी हूँ और बहुत अच्छा बैट्समैन भी हूँ। और मल्टी इवन के टैलेंटेड। आज भी पशीन में लोग यही कहते हैं कि अगर आप फुटबॉलर ना होते तो आप अच्छा क्रिकेटर भी होते। असदुल्ला, जैसे आपने बताया कि पशीन से आप निकले, वहाँ से फ़ुटबॉल आपने आगाज़ किया, मायूसी हुई कभी ज़िंदगी में कि फ़ुटबॉल को छोड़ देना चाहिए? जैसे आप कह रहे कि आप क्रिकेट के भी अच्छे प्लेयर थे। एक साइड से अगर कहूँ तो बिल्कुल भी मायूसी नहीं हुई। मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 15-16 साल से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेल रहा हूँ और 40 प्लस इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। और एज ए फ़र्स्ट पाकिस्तानी मैं मालदीवियम प्रीमियर लीग मालदीव्स बिल्कुल, में हाँ। खेल चुका हूँ 3 दफ़ा, 2015 में, 2017 में, 2016-17 में डिफरेंट्स क्लब्स के साथ मैं मुआहदे साइन करता हुआ आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक ऐसी स्टैंडर्ड की फ़ुटबॉल खेली है कि मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हूँ
कि वहाँ आज भी लोगों का ख्वाब है, और ये ऐसे सूबे से हूँ कि आज भी लोगों का ख्वाब है कि मैं जाके बाहर लीग खेलूँ। हाँ, फुटबॉल को वो तरजीह नहीं दी गई हमारे कंट्री के अंदर जितनी क्रिकेट को है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो उन्होंने एक इन्वायरमेंट बनाया है, और ऐसे लोग हम फुटबॉल सोसाइटी में, हमारे फुटबॉल को कम्युनिटी में भी हम पसंद करते हैं कि ऐसे एजुकेटेड लोग आएँ, ऐसे इन्वायरमेंट बनाएं हमारे साथ, क्योंकि हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि एजुकेटेड लोग आएँ, हमसे मिल के हम एक फ़ुटबॉल सोसाइटी को, फुटबॉल कम्युनिटी को भी ऐसे इन्वायरमेंट दें जिस तरह क्रिकेट ने इसको इन्वायरमेंट दिया है। अच्छा, ये फ़ुटबॉल के हवाले से अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में एक बात की जाती है कि अगर बलूचिस्तान के फ़ुटबॉलर्स की टीम बना दी जाए तो वो पाकिस्तान के नेशनल टीम पर भी जो है बहुत हावी हो सकती है। इतना टैलेंट है फ़ुटबॉल का बलूचिस्तान में। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? यस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने कहा है कि 95% लोग जो है वो फ़ुटबॉल खेलते हैं, चाहे हमारी यूथ है और चाहे हमारे लोग हैं वो फॉलो करते हैं। और मैं बिल्कुल इसलिए एग्री करता हूँ कि यहाँ फ़ुटबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल से, जब पाकिस्तान 2015 में बैन लगी पाकिस्तान फ़ुटबॉल को, आप हिस्ट्री उठाए कि 6 साल के अंदर जितनी इवेंट्स बलूचिस्तान के अंदर हुआ बिल्कुल है तो हाँ। शायद कभी किसी प्रोविंस में नहीं हुआ, ये तकरीबन 6 साल के अंदर। और इसका भी मैं क्रेडिट देता हूँ बलूचिस्तान, हमारी जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसको मैं क्रेडिट देता हूँ, जो सीएम साहब को मैं जो सीएम गोल्ड कप हुआ करते थे, और मैं उसको भी जो है वो क्रेडिट देता हूँ। वो इसलिए कि एक ऐसे टफ़ इन्वायरमेंट में उन्होंने इतने अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए कि हमारी जो सीएम गोल्ड कप था वो एक ब्रांड बन चुका था कि पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ से बहुत शौक़ से वहाँ से डिपार्टमेंटल और क्लब्स टीमें जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वो आपकी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि यहाँ से अगर एक टीम बनाई जाए, और यकीनन मैं यही कहता हूँ कि वो अगर जितनी 3 प्रोविंसेस है अगर उससे एक टीम बना दी जाए तो यकीनन हम उसको बीट कर सकते हैं। बिल्कुल, गोल्ड कप की आपने बात की तो अनकरीब दोबारा से फुटबॉल गोल्ड कप भी क्वेटा में होने वाला है इंशाल्लाह। आई होप कि उसमें भी अच्छे प्लेयर्स आ जाएं। साउदला बीइंग एज अ प्लेयर, जैसे आपने आगाज़ किया कैरियर का, आप इंटरनेशनल तक पहुंचे, फिर बाहर लीग्स में गए, चूँकि बलूचिस्तान के स्पेशली बहुत ना होने के बराबर ऐसे खिलाड़ी हैं जो गए हैं, तो कितनी मोटिवेशन इन चीज़ से मिलती है? और जो आने वाले प्लेयर्स हैं, आप ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि वो सादुल्ला खान की जगह ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा जो हमारी यंग्स जनरेशन है, मैं हमेशा उनको एक ही मैसेज देता हूँ कि देखिए, मैं पशीन से ताल्लुक़ रखता हूँ और पशीन में आज भी फ़ुटबॉल ग्राउंड मौजूद नहीं। अगर मैं इस स्टैंडर्ड से मैं प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ, तो आप ख़ुद सोचिए कि कितनी फ़ैसिलिटीज़ आ रहे हैं अभी फ़ुटबॉल के अंदर। 2009-2007 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ उस टाइम तो हमारे पास ना प्रॉपर कोचिंग एजुकेशन थी, ना प्रॉपर यहाँ पे फ़ुटबॉल ग्राउंड्स थे। अभी तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इवन कि सऊदी से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाँ पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर, हाँ। और इवन यहाँ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रहा है। प्लेयर्स को बहुत अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। 2009-2007 में आप यकीन करें, अगर मैं कहूँ अगर मैं यहाँ से लाहौर के लिए ट्रैवल करता शायद मेरे पास पैसे नहीं थे। और ऐसा टाइम भी था, और मैं अभी यही कहता हूँ कि अगर मैं इस स्टैंडर्ड से भी जाके प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ तो मेरे यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि आप मेहनत करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपका भरोसे का सिला जो है वो ज़रूर देगा। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल को आगे फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पे? हमें बहुत सारे इनसाइड द कंट्री काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वी आर लेकिंग इन मनी स्पेसिस। बहुत सारे ऐसी जगह हैं। वी आर लेकिंग इन एजुकेशन, वी आर लेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशंस। हमें यहाँ न्यूट्रिशन का नहीं पता, हमें यहाँ मेडिसिन्स का नहीं पता, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर पिचेस नहीं है फ़ुटबॉल के। मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है इनसाइड द कंट्री, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एजुकेटेड स्टेक होल्डर्स आने की ज़रूरत है कि वो प्रॉपर एक शेप दे सकें इस कंट्री को। मैं समझता हूँ कि टाइम काफ़ी टाइम लगेगा पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आने के लिए, बहुत टाइम लगेगा। इवन कि हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली कतर में वर्ल्ड कप हुआ है,
और कतर की टीमें भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यूएई जैसे फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, मनी है, ठीक है, एवरीथिंग, बट दे आर नॉट क्वालिफाइंग टू द वर्ल्ड कप। वाई? द रीज़न इज़ आई थिंक जो मैंने वहाँ फील किया, मैं वहाँ रहा हूँ दुबई के अंदर, वहाँ भी कोचिंग एजुकेशन ले कर रही हैं और उन्होंने अभी स्टार्ट किए हैं कि फॉरेनर्स कोचेज़ यूएफए, जिस तरह मैं अभी यूरोपियन कोर्सेज़ कर रहा हूँ, उन्होंने भी यूरोप से, यूएस से, इंग्लैंड से कोचेज़ जो है वो मंगवाना शुरू कर दिया। देखो, एक चीज़ भी अगर लेक कर रही हैं तो आपकी कंट्री की एक चीज़ से भी आपकी कंट्री की स्टैंडर्ड नीचे जा सकती है। हम तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लेक कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन ज़रूरत है फैसिलिटेशन की फ़ुटबॉल के हवाले से। साउदला अगर फ़ुटबॉलर ना होते तो क्या होते? कोई और जैसे आप इंटरेस्ट हो फ़ुटबॉल के अलावा, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से मैंने अगर ताल्लुक़ नहीं होता हाँ, साउदला का? स्पोर्ट्स से अगर ताल्लुक़ नहीं होता तो शायद कार रेसर। वो कुछ किसी ने पूछा था ना क्रिकेटर से कि अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? उसने कहा मैं दिहाड़ीदार मज़दूर होता। तो ज़ाहिर है ना, वो तो प्रोफ़ेशन है आपका। कार रेसिंग का शौक़ रखते हैं आप? कार रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक। कभी की है कार रेसिंग? हाँ, बहुत ज़्यादा, दुबई में बहुत ज़्यादा किया मैंने। तो वहाँ पे आपने अपने जो शौक़ है वो पूरे किए हैं कार रेसिंग के? वो हम कोयटा में भी आपको देख लें। ऐसी और ऐसी होते हैं यहाँ पर बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती है कार रेसिंग के बिल्कुल, अलावा। अच्छा, बिल्कुल। आपने कोचिंग के हवाले से बात की कि प्रोफ़ेशनल कोच की ज़रूरत है। आपने खुद FA जो 2 है वो कोचिंग आपने की है और आप पहले जिन्होंने 28 साल की उम्र में ये कोर्स कंप्लीट किया है। अगर आपकी खिदमात हासिल की जाए तो आप पाकिस्तान टीम को या बलूचिस्तान की या कोई भी क्लब हो या आपको बुलाए तो क्या खिदमात देंगे और क्या सजेशन उसमें देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मुल्क का नाम रोशन करें, हम सूबे का नाम रोशन करें, जिस तरह एज़ ए प्लेयर हम करते हुए आ रहे थे। और मेरा कोशिश यही है, देखो चेंज लाने की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं कि चीज़ें ऐसी चेंज हो कि जो पहले जिन लोगों ने किया हो उससे हमारी चीज़ें जो हैं वो चेंज नज़र आएँ। क्योंकि कोचिंग एजुकेशन इसीलिए यूरोप से लेते हैं कि वहाँ से ऐसी एजुकेशन लाएँ कि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स की स्टैंडर्ड है और उसको ऊपर लाने की कोशिश करें। यहाँ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या जो हमने बाहर देखी हैं और जो इन्वायरमेंट हमने फ़ील किया है, वो इन्वायरमेंट हमने देखी है, वो इन्वायरमेंट हम यहाँ इंस्टॉल करने की कोशिश करें। जो फैसिलिटीज़ है, जो पिचेज़ हैं या जो हम प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं। और एज़ ए कोच अगर मुझे मौका मिलता है, बिल्कुल हर कोच की एक मेथड्स होता है, हर कोच की एक फ़िलॉसफी होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पर्सनली मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँ तो मैं फ्री फाउंडेशन से लेकर हमारे एलीट प्लेयर्स तक एक ऐसी गेम मॉडल होगी, एक ऐसे सिस्टम पे, एक ऐसे मेथोडोलॉजी पे हम खेलने की कोशिश करेंगे, हम ऐसे फ़िलॉसफी हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर कि वो हमारे फ्री फाउंडेशन से लेकर हमारी एलीट फुटबॉलर्स तक, जिसको हम प्रोफेशनल फुटबॉलर्स कहते हैं, वहाँ तक हम ये एक ही मॉडल पे काम करते रहेंगे। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि इनकी मेथड्स क्या होगी, आपकी कोचिंग मेथड्स क्या होगी या फ़िलॉसफी क्या होगी, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आई एम प्लेइंग फ्रॉम द बैक। मैं गोलकीपर से स्टार्ट करता हूँ एंड गोलकीपर जो है वो सेंटर बैक से खेलेंगे एंड सेंटर बैक जो है दे आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड एज ए ब्लॉक। एक मिडल होगा। अगर मेरे पास कोचिंग पेड होती तो एग्जांपल करना उसका आसान था। और अगर चले टेक्निकल, नो प्रॉब्लम, टेक्निकल जो बंदे हैं उसको पता है, तो वहाँ पे एक सेंटर के अंदर एक ब्लॉक मैंने बनाया है, वो 90/60 है। वहाँ हम बॉल कीप करने की कोशिश करेंगे, 15-20 टचेज़ होंगे एंड देन हम कोशिश करते हैं कि किस तरह हम जो अपोनेंट्स की टीम है वो किस तरह डिसऑर्गेनाइज होंगे और किस तरह अनबैलेंस होगा कि हम पेनिट्रेट पासिस खेल सकें और हम वॉल पास कर लें या लिंक अप कर लें यहाँ पे जो जोन ऑफ 14 है। क्योंकि मेरा जो है वो जोन जो है वो गेम मॉडल जो है, मॉडल जोन जो है वो 18 यार्ड पे, 18 जोन पे मैं खेलता हूँ। वो टेक्निकल लोगों को पता है कि ये 18 जोन क्या होती है। और ये जो 18 जोन है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जोन है वो 14 है। तो हम कोशिश करते हैं कि टीम जो है वो इस ब्लॉक के अंदर लिंकअप हो और वो 14 जोन तक, चाहे वो लिंकअप से हो या वॉल पास से हो या कम्बिनेशन से हो,
तो वो यहाँ पे आएँ और यहाँ से स्कोरिंग का, क्योंकि 65% स्कोरिंग जो है वो यहाँ से जो है वो गोल किए जाते हैं, यहाँ से स्कोरिंग जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी चेंज हो सकती है। अगर मैं इसी तरह अगर बॉल लूज़ होता है, ये तो मैं विद बॉल बात करता हूँ, अगर बॉल लूज़ हो जाता है तो प्रेसिंग जो है हमारी प्लान 1, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अगर प्लान ए में हम उसी को 18 जोन और 17 जोन में हम उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अगर हम बॉल रिसीव का हम रिगेन करेंगे तो वी कैन स्कोर द गोल। एंड अगर वो अपोनेंट टीम अच्छी होती है और अगर वो बॉल कीप करते हैं, सो हमारी टीम जो है वो वापस जो है ड्रॉप होंगे उस ब्लॉक के अंदर, जहाँ उस ब्लॉक जो है वो हमने डिज़ाइन किया है, उस ब्लॉक के अंदर वो ऑर्गेनाइज होंगे। एंड देन वी आर ट्राइंग टू पुश देम वन साइड, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, वहाँ हम इस साइड को पिन करेंगे। एंड देन वी यूटिलाइज ब्लीड्स फायरिंग, जो ब्लीड्स जो होते हैं, पैकेजेस होते हैं, एंड वी आर calling it in our football वर्डिंग, हम उसको प्रेस करेंगे और प्रेस के बाद अगर हम बॉल यहाँ से छीन सकते हैं, तो अगर हमने बॉल यहाँ से वापस विन कर लिया, तो अगर हमारी प्लेयरों की तादाद ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि काउंटर अटैक लॉन्च करें। अगर काउंटर अटैक लॉन्च नहीं होता, तो अगर हमारे प्लेयरों की तादाद कम है तो हम कोशिश करेंगे कि वापस इसी के अंदर जो हमने एक ब्लॉक बनाई है, उस ब्लॉक के अंदर वापस बॉल कीप करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पे भी फेलियर होती है, हम उसको बॉल नहीं ले सकते हैं, तो हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 6 जोन तक हम इसको प्रॉपरली जो है ब्लॉक करते हैं। जहाँ क्रॉसेस आते हैं या पेनिट्रेट पासेस होते हैं, हम उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी और टेक्निकल्स है फिलॉसफी है, सारे। टेक्निकल्स हैं, तो ये टेक्निकल लोग ही समझते हैं इस बिल्कुल, चीज़ों को। ये साउथला टेक्निकल चीज़ें बता रहे, तो हम भी चाह रहे कि थोड़ा टेक्निकल बातें हम भी उनके साथ करें। अब साउथला भाई, एक चीज़ मैंने देखी है, मैं फुटबॉल कमेंट्री भी कर चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, इंटरनेशनल भी देखे, फुटबॉलर को गुस्सा इतना क्यों ज़्यादा आता है? आई थिंक ये हाई इंटेंसिटी गेम है, आपको पता है कि इसमें अगर बॉल पोजीशन आपके पास है तब भी आप सांस नहीं ले सकते, अगर नहीं है तो उसको टैक्टिकल वर्कआउट कहते हैं। आप जो है इनडायरेक्टली आप टीम की सपोर्ट करते हैं, वापस आप ड्रॉप होते हैं, तो आपको सांस लेने का मौका बहुत कम मिलता है। सांस जो है आपकी हमेशा जो है वो हाई इंटेंसिटी में होता है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी साइकोलॉजिकल जो हम माइंड जो बोलते हैं ब्रेन पे जोर आता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सख्ती होती एग्रेशन है आ फुटबॉल जाती की, है या खिलाड़ी में। एग्रेशन आ जाती है। अच्छा, फुटबॉल में मैंने देखा है कि जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, बाकी स्पोर्ट्स देखते हैं, कोच बड़े शांत रहते हैं, बैठे रहते हैं, अगर टीम हार भी रही है खामोशी के साथ बैठे हैं। फुटबॉल वाहिद गेम है जहाँ पे अगर गोल होता भी है तो कोच सबसे ज़्यादा वो जश्न मना रहा होता है, गुस्सा भी कर रहा होता है। तो ये अगर इनफील्ड आप होते हो, आप खेल रहे हो, अगर कोई गलती हो जाती है और कोच उधर से गुस्से में हो, तो टेंशन रहती है, मैच तो हार गए, भी तो बाहर जाना है, कोच की सुननी पड़ेगी, ऐसा टेंशन रहती है प्लेयर्स को ज़्यादा? हारने से, बिल्कुल हारने से टेंशन होता है। वो इसलिए कि आप हारते हैं, लाजमी बात है, एक अच्छी प्लान के साथ आप जाते हैं। टेंशन ये नहीं होता कि आप अगर अंदर जाओगे तो कोच क्या कहेंगे, नहीं। असल में कोच ने अपनी मेथडोलॉजी, फ़िलॉसफी, उनकी जो एक स्टाइल ऑफ प्ले है वो आपको बता चुके हैं कि आपने ऐसे खेलना है। अब वो प्रॉपर आप नहीं उतरे इसलिए आप हार गए, या अगली जो टीम है वो प्रॉपर प्लान से आए, वो प्लान से आए, उसकी जो मेथडोलॉजी थी वो आपसे भारी पड़ गई और आप उनसे हार गए। तो ऑब्वियसली हम अगले दिन जो है वो फिर इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से हम वापस दोबारा उस पर काम करते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ से हमारी वीक पॉइंट्स हैं वो वीक पॉइंट पे हम काम करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हम वापस अगले मैच में हम इसे यूटिलाइज़ करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि फुटबॉल एक इंटरनेशनल गेम है, पूरी दुनिया इसको देखती है और इसका ग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। जब भी वर्ल्ड कप आता है तो वाहिद इसके लिए जो कंट्रीज़ हैं वो बोली लगाते हैं कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट उसके कंट्री में हो। अच्छा, जो फुटबॉलर्स मैं देख रहा था, रिसर्च करके आ रहा था, उसमें ये था कि जो कार्ड दिखाए जाते हैं, जैसे अगर कोई गलती मान लो कर ली, रेड कार्ड दिखाया, येलो कार्ड दिखाया, तो वो एक अगर साउथला ग्राउंड में मौजूद है और अंपायर ने कहा, रेफरी ने कहा कि भाई आप रेड कार्ड हो गए, तो कितना गुस्सा आता है?
या आपको क्या महसूस होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? यस, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप फोल करने की चक्कर में नहीं होता, आपसे फोल हो जाता हाँ। है, ठीक है, वो कार्ड येलो कार्ड बनता है तो प्लेयर जो है उस टाइम मैंने कहा कि वो गुस्से में होता है, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता, हालांकि वो होता येलो कार्ड है मगर एक्सेप्ट नहीं करता, उस टाइम भी वो रेफरी के साथ कुछ ना कुछ मुंहमारी कर लेता है। जुर्माना होता है फिर? तो हाँ, जुर्माना होता है, इंटरनेशनल मैचेस में होता है। अगर हाँ। आप रेड कार्ड लेते हैं, रेड कार्ड के बाद अगर वो जो आप मैच हारते भी हैं तो वो फेडरेशन को जुर्माना भी करते हैं और प्लेयर्स को भी पाबंदी लगा सकते हैं। वो मैच कमिश्नर पे हैं, वो मैच कमिश्नर पे है, मैच कमिश्नर आपके ऊपर 2 मैच भी पाबंदी लगा सकता है, 3 मैच भी पाबंदी लगा सकता है और 1 मैच भी पाबंदी लगा सकता है। अगर येलो कार्ड हो, येलो कार्ड में आपको वार्निंग मिल जाती है, अगर दूसरा येलो कार्ड आपको मिलता है तो उसके बाद रेड कार्ड मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है प्लेयर्स की ज़िंदगी जो बड़ी टफ़ होती है, हमने देखा है, हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी देखे हैं जो फैमिली को बड़ा कम टाइम देते हैं। अगर ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जब आपको ईद वाले दिनों में या रमज़ान में आप घर पे नहीं होते और आप जाके खेलते हैं तो फैमिली को मिस करते हैं, या कभी ऐसा होता है कि अगर आप सऊदला बाहर मौजूद है, फैमिली वाले गुस्सा किया हो कि सऊदला आप हर ईद पे बाहर होते हैं, घर भी नहीं आते, ईद भी नहीं मना रहे, ताना द- मिलता है इस चीज़ का कि भाई आप घर में क्यों ईद नहीं मना रहे? नहीं, कभी नहीं मिला है शादी से पहले। शादी शादी के के बाद तो बाद ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि शादी के शादी बाद के बाद ज़रूर मिला होगा कि आप ईद पे भी नहीं आते। और ऐसा हुआ है हमारे साथ 2009 से लेकर 2015 तक। शायद मेरे जितनी भी ईद है वो सारे बाहर कंट्रीज़ में गुजरे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लीग खेलते रहे, पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ हैं और फिर मैं केआरएल डिपार्टमेंट में था। केआरएल जो है वो 4 दफ़ा हमारे पाकिस्तान प्रीमियर लीग के चैंपियन रहे हैं, 4 दफ़ा नेशनल चैलेंज कप के लिए चैंपियन रहे हैं। तो हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब प्रीमियर लीग जीते हैं वो जाके बाहर कंट्रीज़ में फिर बाहर क्लबों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। हम जब केआरएल से आते हैं तो फिर नेशनल टीम का कॉल, फिर नेशनल टीम से आते थे बाहर लीग से आते थे, फिर वापस हमारी केआरएल, यहाँ कंट्री के अंदर प्रीमियर लीग, नेशनल चैलेंज कप, एफए कप। यकीनन आप यकीन करें कि ऐसे साल भी आए हैं कि मैं बलूचिस्तान 20-20 दिन आया हूँ पूरे साल में, हाँ हाँ, मतलब पूरा साल आप बाहर रहें, बाहर रहें। ज़ाहिर है फिर तो फैमिली वालों का गुस्सा जो है जायज़ होता है। मासूमाना सवाल है, ज़िंदगी शादी से पहले टफ़ थी या बाद में टफ़ हो गई? आई थिंक अगर सच कहूँ डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब चूँकि मेरे घबराहट बता रही है, आपके वर्ड्स रुक रहे हैं। नहीं, डिफरेंस यकीनन नहीं है। अब जब मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है, हाँ 6 साल की माशाल्लाह। हो गई है, तो अब मुझे थोड़ी सी टेंशन है उनकी हाँ एजुकेशन की कि जाहिर सी क्या बात है। करना है और कहाँ पढ़ाना है। अब मशीन में भी तो नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं है, हाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो थोड़ी सी टेंशन है कि बच्ची को कहाँ पढ़ाऊँ और कहाँ हाँ, शिफ्ट हो जाऊँ। ज़ाहिर सी बात है जब आप फैमिली के साथ होते हैं, ज़ाहिर फुटबॉल खेलते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो एक दो क्विक क्वेश्चंस करते हैं एस नो में, फिर हम अपना शो जो है वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास चॉइस हो कोयटा पश्चिम रहने का, कहाँ जो कौन सी जगह चूज़ ऑब्वियसली करें? कोयटा, मैं अभी भी कोयटा में ही रहता हूँ। अच्छा पश्चिम को आपने स्किप कर दिया, दो बस लोग पश्चिम वाले नाराज़ हो जाएंगे। 3 दिन पश्चिम और 4 दिन कोयटा, 4 मतलब दिन मैनेज कोयटा, किया 3 हुआ दिन है। पश्चिम मैंने मैनेज किया है। दुनिया की आपकी नज़र में बेस्ट लीग कौन सी है फुटबॉल की, जिसकी अ, ख्वाहिश रखते हैं आप कि मैं जाऊँ प्रीमियर उसकी? लीग, अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश यस, प्रीमियर लीग। यस। आपका फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में कौन सा है? रोनाल्डो, वजूहात? आई थिंक ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। और स्टाइलिश हैं, हाँ हाँ कंप्लीट प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है। बिल्कुल। और मैं जब फुटबॉल खेल रहा था और उसी स्टाइल से खेल रहा था, और मैं जब फुटबॉल स्टार्ट किया उसी को भी फॉलो किया है, और हमेशा मैंने यही कहा कि रोनाल्डो इज़ द वन एंड द ओनली, जो मैंने फॉलो किया, और मैं दुनिया का बेहतरीन प्लेयर भी है और मैं इसीलिए फॉलो भी करता हूँ। बिल्कुल आप फॉलो करते। मैंने कोयटा में एक मैच देखा कुछ टाइम पहले, दो टीमों के दरमियान मैच था। एक टीम की जो पूरी टीम थी उन्होंने वो रोनाल्डो के शर्ट पहने थे। मैंने कहा सारे रोनाल्डो खेल रहे हैं, तो फुटबॉल का अक्सर मतलब 80 से 70% लोगों का इंस्पिरेशन रोनाल्डो है, तो उसी को देख कर लोग सीखते हैं और फुटबॉल की तरफ आते हैं। जाते जाते जो हमारे यंग टैलेंट है जो आने वाला है फुटबॉल की तरफ देखना, चूँकि बलूचिस्तान में जब भी फुटबॉल का मैच होता है ग्राउंड फुल होता है और काफ़ी लोग आते हैं, जो यंग फुटबॉलर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे नज़रबान बलूचिस्तान के थ्रू? मैं नज़रबान बलूचिस्तान के थ्रू यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्किंग रहे, और आप विलिंग होना चाहिए आपकी, और आप जो है वो डेडिकेशन होनी चाहिए, और बिलीव होना चाहिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी है, चाहे लोलाई हो, दुकी हो, जोब हो, पशीन हो, चमन हो, कोयटा हो, जहाँ से भी हैं, बस आप बिलीव रखें कि आप
जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर बन सकता है। और आप यकीन करें, अगर मैं बन सकता हूँ तो हर कोई यहाँ इस डिस्ट्रिक्टों से बन सकता है, जहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ आजकल डिस्ट्रिक्टों में मौजूद हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने आप के ऊपर बिलीव रखें और इंशाल्लाह आप सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आप एशिया के बेहतरीन प्लेयर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सादला आपका टाइम देने का कि आप आज नज़रबान बलूचिस्तान के पॉडकास्ट का हिस्सा बने और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है अपनी टेक्निकल चीज़ें बताई। हमारे साथ मौजूद थे सादला, जो कि इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर है और काफ़ी अचीवमेंट्स है बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान का फ़ख्र है और बलूचिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। नज़रबान बलूचिस्तान पॉडकास्ट से फ़िलहाल इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद सादला और दीगर जो खेल के पॉडकास्ट है उसमें भी हमारे साथ बलूचिस्तान के ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हम आपके सामने लाएंगे जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए बहुत सारी अचीवमेंट दी है और अब भी बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे अचीवमेंट ला रहे हैं। नज़रबान बलूचिस्तान पॉडकास्ट से मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।